हमने प्रीवियस वीडियो में जेनर डायोड पढ़ा। जेनर डायोड की कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखे थे। ठीक है, आज हम जेनर डायोड के अंतर्गत लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। जेनर डायोड ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर या फिर शंट वोल्टेज रेगुलेटर या फिर सिर्फ रेगुलेटर, जो भी बोला। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आया है रेगुलेटर करके। तो रेगुलेटर क्या होता है? बेसिकली ऐसा सर्किट होता है, ऐसा डिवाइस होता है। रेगुलेटर क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ठीक है, रेगुलेटर इज नथिंग बट इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट्स, ये क्या करता है? अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी को, अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को, इनपुट डीसी सिग्नल को, अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में, रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में। ठीक है, तो रेगुलेटर इज नथिंग बट इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट्स अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल इनटू रेगुलेटेड आउटपुट डीसी। बेसिकली रेगुलेटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो या फिर रेगुलेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको रेगुलेशन बोलते हैं। रेगुलेशन बोलते हैं। और रेगुलेशन का मतलब ये होता है आउटपुट वोल्टेज को किसी सर्टेन वोल्टेज लेवल तक में कांस्टेंट मेंटेन रखने की प्रोसेस। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज को किसी सर्टेन वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट मेंटेन रखने का जो प्रॉपर्टी है, जो प्रोसेस है, वो गुण है, वही क्या कहलाता है? रेगुलेशन। और जो रेगुलेशन की ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं? हम रेगुलेटर बोलते हैं। ठीक है, सो रेगुलेटर इज नथिंग बट इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट्स अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल इनटू रेगुलेटेड आउटपुट डीसी। बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करता है। अब रेगुलेटेड आउटपुट डीसी का मतलब क्या होता है? रेगुलेटेड का मतलब होता है नियंत्रित। नियंत्रित का मतलब क्या होता है? एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट मेंटेन रखना। ठीक है, ठीक है, सर्टेन वोल्टेज लेवल पर वो क्या रहता है? सर्टेन वोल्टेज लेवल या फिर कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने का गुण है। कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने का, कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने का काम करता है या फिर एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर मेंटेन करके रखने का काम करता है। ठीक है, तो एक सर्टेन वोल्टेज लेवल को मेंटेन रखना या फिर कांस्टेंट वोल्टेज लेवल पर मेंटेन रखने का जो गुण है वही क्या कहलाता है? रेगुलेशन कहलाता है। और रेगुलेशन का जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो क्या कहलाता है? रेगुलेटर। तो रेगुलेटर क्या होता है कि वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कन्वर्ट करता है दैट मीन्स क्या है? ये एक सर्टेन वोल्टेज लेवल या फिर एक कांस्टेंट वोल्टेज लेवल पर आउटपुट वोल्टेज सिग्नल को मेंटेन करके रखने का ये काम करता है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था जेनर डायोड। जेनर जो डायोड होता है बेसिकली क्या होता है? हाईली डोप्ड टू लेयर टू टर्मिनल सिंगल जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि ऑलवेज रिवर्स बायस मोड में काम करता है। कौन से मोड में काम करता है? ऑलवेज रिवर्स बायस्ड कंडीशन में काम करता है। ठीक है, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में काम करता है। अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में यूज़ करते हैं तो जेनर जो डायोड होता है फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, जेनर डायोड जेनर ब्रेकडाउन फिनोमेना पर बेस्ड है। कौन से फिनोमेना पर बेस्ड होता है? जेनर ब्रेकडाउन की फिनोमेना पर बेस्ड है। जेनर ब्रेकडाउन की फिनोमेना पर बेस्ड है। जेनर ब्रेकडाउन फिनोमेना पर बेस्ड होता है कौन? जेनर डायोड। जेनर ब्रेकडाउन फिनोमेना पर बेस्ड है। जेनर ब्रेकडाउन क्या कहलाता है? यदि किसी डायोड के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं
तो रिवर्स बायस्ड वोल्टेज के कारण इस इनिशियली उस डायोड से होकर एक स्मॉल अमाउंट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण अपोजिट डायरेक्शन में जो स्मॉल अमाउंट के इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है, उस फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट। फ्लोइंग रिवर्स सेचुरेशन जो लीकेज करंट है वो अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे जेनर डायोड के जंक्शन पर क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने पर जंक्शन पर क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? मटेरियल के एटम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मटेरियल्स के एटम है वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो मटेरियल के एटम्स के पास इतना सफिशिएंट एनर्जी आ जाता है कि ये मटेरियल्स के जो एटम्स हैं वो अपने कोवलेंट बॉन्ड को क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाते हैं। लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है फ्री होते हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना ज़्यादा होता है कि उस जेनर डायोड के जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं। जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर कम्प्लीटली रिमूव होने से उस जंक्शन पर एक कंडक्टिंग पाथ बन जाता है और उस कंडक्टिंग पाथ से होकर इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। उस कंडक्टिंग पाथ से फ्लो होने वाले करंट के वैल्यू सडनली मिनिमम से मैक्सिमम हो जाता है। जिस पर्टिकुलर कंडीशन में उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम हो जाता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम डायोड का ब्रेकडाउन कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेकडाउन कंडीशन के बाद अगर हम ब्रेकडाउन फिनोमेना के बाद अगर उस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू को और इंक्रीज करते हैं तो अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करने से उसमें उसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या होता है? कांस्टेंट हो जाया रहता है। तो अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करने के बावजूद भी डायोड के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू में कोई चेंजेस दिखाई नहीं देता, बट फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू ग्रेजुअली क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो उसके अक्रॉस फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू लगातार बढ़ने लगता है, बट डायोड के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाने का जो गुण है वो वही गुण इस डायोड को रेगुलेटर की तरह यूज़ होने में यूज़फुल बनाता है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं हम। मान लिया जेनर डायोड में फ्लो होने वाले करंट को जेनर करंट, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन है, वोल्टेज भी निगेटिव होता है और करंट भी निगेटिव, ऐसा जैसा IZ मिनिमम, ठीक है। ये मिनिमम जेनर करंट था। अब करंट की वैल्यू मैक्सिमम, ये मैक्सिमम जेनर करंट हो जाएगा IZ मैक्सिमम। तो करंट है वो मिनिमम से मैक्सिमम में राइज हो जा रहा है। किस पर्टिकुलर वोल्टेज पर हो जा रहा है? VZ पर हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज VR है मान लिया जाए, तो इस VR वोल्टेज की वैल्यू अगर जेनर वोल्टेज से भी ज़्यादा अगर बढ़ाएंगे इधर, अगर उसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू को और बढ़ाते हैं तब इंक्रीज द वोल्टेज का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस फ्लोइंग जो करंट है वो मिनिमम से क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो फ्लोइंग करंट का मिनिमम से मैक्सिमम में राइज हो जाना ही क्या कहलाता है? ब्रेकडाउन। तो ये वाला कर्व क्या है? जेनर ब्रेकडाउन का है। ये जेनर ब्रेकडाउन कंडीशन है। क्यों? क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज के कारण इसमें ब्रेकडाउन हुआ
और ब्रेक डाउन होने से फ्लोइंग करंट का मिनिमम से क्या हो गया, मैक्सिमम में इंक्रीमेंट हो गया। फिर आफ्टर दिस वोल्टेज, इस वोल्टेज को हम जेनर वोल्टेज बोलते हैं। जिस पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज पर ब्रेक डाउन की फिनोमेना होता है उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज बोलते हैं, या फिर इसी को जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, या फिर इसी को नी वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड भी बोलते हैं, नी वोल्टेज भी बोलते हैं। अब नी वोल्टेज क्या है बोलेंगे जेनर डायोड के केस में, तो क्या क्या बोलना है कि वह रिवर्स बायस्ड वोल्टेज जिस सर्टेन वोल्टेज पर जेनर डायोड में ब्रेकडाउन की फिनोमेना अपीयर होता है, ऑकर होता है, उस रिवर्स बायस्ड वोल्टेज को हम जेनर वोल्टेज बोलते हैं या फिर जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, जिसको VZ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो वोल्टेज होता है वो क्या है, तो नी वोल्टेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो जेनर वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज या फिर जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, अगर हम रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू को जेनर वोल्टेज से अगर अबव इंक्रीज करते हैं तो अबव इंक्रीज करने से इसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, बट फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम। मतलब ब्रेक डाउन कंडीशन में वो डायोड है अपने अंदर मिनिमम से मैक्सिमम अमाउंट में करंट को ड्रॉ कर सकता है, बट उसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इतना तक का जो कर्व दिख रहा है, इतना अमाउंट में जो करंट का फ्लो हो रहा है ना, इतने अमाउंट में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट है, सिर्फ रिवर्स बायस्ड के कारण। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर के कारण फ्लो होने वाला करंट है। बट जैसे ही आपका रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू इतना सफिशिएंट हो गया कि इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से इसमें ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मिनिमम से क्या हो गया, मैक्सिमम। तो फ्लोइंग करंट का मिनिमम से मैक्सिमम में हो जाना ही क्या कहलाता है, जेनर ब्रेक डाउन कहलाता है। और जिस पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज पर होता है उसको क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज, जेनर वोल्टेज है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम, नी वोल्टेज बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, तो अपने अंदर अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करने की गुण रखता है, इस कारण इसको हम एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ? तो जेनर डायोड है एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ होता है, क्योंकि ये जेनर ब्रेकडाउन होने के बाद अपने क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू को कांस्टेंट रखने की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो ये है। अब उसके बाद इसका सर्किट देख लेते हैं। ठीक है, सर्किट, जेनर डायोड को हम शंट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ करते हैं। शंट वोल्ट रेगुलेटर का दो टाइप होता है वैसे, एक को शंट बोलते हैं, दूसरे को सीरीज़ बोलते हैं। तो शंट और सीरीज़ बोलने के पीछे रीज़न तो कंट्रोल एलिमेंट का होता है। तो अगर रेगुलेटर सर्किट का कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ में सीरीज़ फॉर्म में कनेक्टेड हो, सीरीज़ फॉर्म में कनेक्टेड हो, तो वह वोल्टेज रेगुलेटर क्या कहलाता है, सीरीज़ वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। बट अगर कंट्रोल एलिमेंट है उसको हम लोड के साथ अगर शंट ऑर्डर में कनेक्ट करें तो वह शंट वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जेनर डायोड है उसको हम एक कंट्रोल एलिमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। और ये जो कंट्रोल जो एलिमेंट है वो कंट्रोल एलिमेंट है वो क्या है, जेनर डायोड है। और इस जेनर डायोड जैसे कंट्रोल एलिमेंट को मैं लोड के साथ किस फॉर्म में कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज़ फॉर्म में कनेक्ट किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज है, एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज है, ये प्लस माइनस VS सोर्स वोल्टेज है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये सर्किट है, रेगुलेटर का सर्किट है। इसमें जेनर में फ्लो होने वाला करंट जेनर करंट IZ। याद रखना जेनर डायोड में जेनर करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की ओर होता है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में काम करता है। रिवर्स बायस में काम करता है मतलब इधर नेगेटिव पोटेंशियल और इधर क्या होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल। देख सकते हैं ये इनपुट एक्सटर्नल DC वोल्टेज सोर्स है, ये इनपुट एक्सटर्नल DC वोल्टेज सोर्स है ना, वो अनरेगुलेटेड इनपुट DC है। कौन सा है ये, अनरेगुलेटेड इनपुट DC। जैसा सबको बताया हूँ मैं DC सिग्नल की रेगुलेटर क्या करता है, अनरेगुलेटेड इनपुट DC सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है,
रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में, रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में, रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करता है। अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो वीएस क्या है आपका, अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल है। वह अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल है जिसे हमें रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो वीएस आरएस है, वो सीरीज रजिस्टर है जो कि जेनर डायोड के साथ यूज़ हुआ है। वह यूज्ड सीरीज रजिस्टर एक करेंट लिमिटिंग रजिस्टर है। क्या रजिस्टर है, करेंट लिमिटिंग रजिस्टर है। सोर्स वोल्टेज के कारण इनपुट में फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू को कंट्रोल करेगा ताकि जेनर में फ्लो होने वाले करेंट है वो उसकी लिमिटिंग रेंज में रहे। अदरवाइज ओवर करेंट फ्लो होने के कारण जेनर डायोड है डैमेज हो सकता है। तो जेनर डायोड से होकर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए ही यहाँ पर एक सीरीज रजिस्टर आरएस का यूज़ किया है जिसको हम करंट लिमिटिंग रजिस्टर बोलते हैं। इनपुट डीसी वोल्टेज सोर्स के कारण इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने का काम करेगा। ये जेनर डायोड है। इस जेनर डायोड को मैं लोड के साथ में पैरेलल में यूज़ किया हूँ, देख सकते हो। ये जेनर डायोड का कैथोड टर्मिनल है वो लोड आरएल के एक टर्मिनल से, एनोड टर्मिनल को लोड आरएल के दूसरी टर्मिनल से जोड़े हैं। तो यहाँ पर जेनर डायोड और लोड दोनों आपस में पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है और जेनर डायोड का यूज़ यहाँ पर एक कंट्रोल एलिमेंट की तरह यूज़ हो रहा है। चूँकि ये कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ में पैरेलल, दैट मीन्स शंट ऑर्डर में कनेक्टेड है। शंट ऑर्डर में कनेक्टेड होने के कारण ही इसको क्या बोलते हैं हम, शंट वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। ठीक है। आईजेड जेनर डायोड में फ्लो होने वाला करंट है जो कि रिवर्स बायस्ड कंडीशन में हमेशा कैथोड से एनोड की ओर फ्लो होता है। सपोज दिस डिवाइस से फ्लो होने वाले लोड से फ्लो होने वाले लोड करंट को मान लेता हूँ IL। सपोज इस सोर्स रजिस्टर से फ्लो होने वाले करंट को ले लेता हूँ मैं सोर्स करंट IS। क्लियर हुआ। तो ये है आपका सर्किट। लोड रजिस्टर RL के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा उस डेवलप्ड वोल्टेज को हम रेगुलेटेड आउटपुट डीसी बोलेंगे। वह रेगुलेटेड आउटपुट डीसी है जो रेगुलेशन के बाद हमें मिलता है, जिसकी वैल्यू ऑलवेज क्या रहती है, कांस्टेंट रहता है। और इस आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को कांस्टेंट मेंटेन रखने का काम कौन करेगा, जेनर डायोड करेगा। चूँकि जेनर डायोड है रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है, तो रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में जब भी ऑपरेट करेंगे इस जेनर डायोड के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा VZ, और यही VZ वोल्टेज ही आपका लोड के अक्रॉस अपीयर होंगे आउटपुट के फॉर्म में, क्योंकि ये वोल्टेज इक्वल टू दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज। तो तीनों वोल्टेज बराबर होगा, तो ये VZ वोल्टेज ही आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर जेनर डायोड है वो कंट्रोल एलिमेंट की तरह यूज़ हो रहा है। कंट्रोल एलिमेंट जब भी लोड के साथ शंट ऑर्डर में कनेक्टेड रहता है वह रेगुलेटर क्या कहलाता है, शंट वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। सपोज किसी कंडीशन में सपोज किसी पर्टिकुलर कंडीशन, सपोज कि किसी कंडीशन में सोर्स वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो गया। सपोज किसी पर्टिकुलर कंडीशन में सोर्स अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण उस सोर्स वोल्टेज के रिजल्टिंग सोर्स इनपुट टर्मिनल पे फ्लो होने वाले सोर्स करंट की वैल्यू भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो सोर्स करंट की वैल्यू बढ़ने लगेंगे। सोर्स करंट की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, वो जेनर जो डायोड है मैक्सिमम अमाउंट में जेनर करंट के फॉर्म में करंट को अपनी ओर क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। अपनी ओर क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो मैक्सिमम अमाउंट में ये अपनी ओर करंट को ड्रॉ करेगा। क्यों ड्रॉ करेगा, क्योंकि जेनर डायोड अभी रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में काम कर रहे हैं, और जब भी जेनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में ऑपरेट करता है ना, वो अपने अंदर मिनिमम से मैक्सिमम के बीच कोई भी अमाउंट के इलेक्ट्रिकल करंट को ड्रॉ कर सकता है।
तो अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट में करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ करता है, ताकि इस लोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। अब ये IZ की वैल्यू क्या होगा, आई से एस बढ़ेगा, तो आई एस बढ़ने से IZ की वैल्यू भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। मतलब वो अपने अंदर ज़्यादा अमाउंट में करंट को क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। तो IZ ज़्यादा बढ़ेगा, तो IZ ज़्यादा बढ़ने से लोड में फ्लो होने वाले लोड करंट की वैल्यू क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। तो लोड में फ्लो होने वाले लोड करंट का वैल्यू कम होने के कारण लोड के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगा मतलब ये क्या हो जाएंगे, रेगुलेटेड हो जाएंगे, एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर वो मेंटेन हो जाएगा। आर रेगुलेटेड और मेंटेन एट अ कांस्टेंट वोल्टेज लेवल। ठीक है, एक कांस्टेंट वोल्टेज लेवल है, कांस्टेंट वोल्टेज लेवल। ठीक है, तो एक कांस्टेंट वोल्टेज लेवल पर वो क्या हो जाएगा, वो मेंटेन हो जाएगा, मेंटेन एट अ कांस्टेंट वोल्टेज लेवल। मैंने क्या बताया कि सपोज किसी पर्टिकुलर कंडीशन में इस सर्किट के इनपुट पर अप्लाइड अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल की वैल्यू बढ़ती है। अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल की वैल्यू बढ़ने के कारण इस सोर्स वोल्टेज के रिजल्टिंग इनपुट में फ्लो होने वाले सोर्स करंट की वैल्यू भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। सोर्स करंट की वैल्यू बढ़ने के कारण क्या होगा, उस सर्किट में कनेक्टेड जेनर जो डायोड है वो ब्रेकडाउन कंडीशन में काम कर रहा है। ब्रेकडाउन कंडीशन में काम कर रहा है, दैट मीन्स वो जेनर डायोड अपने अंदर मिनिमम से मैक्सिमम के बीच कोई भी वैल्यू के करंट को अपने अंदर फ्लो होने के लिए अलाउ कर सकता है। तो वो जेनर डायोड जो है वो अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट को मैक्सिमम अमाउंट में क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। तो इस सोर्स करंट का मैक्सिमम अमाउंट है जेनर करंट के फॉर्म में इधर ड्रॉ हो जाएगा। जेनर करंट के फॉर्म में इधर ड्रॉ होंगे तो लोड की ओर फ्लो होने वाला ये लोड करंट है उसकी वैल्यू क्या होने लगेगा, कम होगा। लोड करंट की वैल्यू कम होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम होने लगेगी। ठीक है, दैट मीन्स एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बढ़ने के बावजूद भी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि सपोज Vs की वैल्यू किसी केस में क्या होता है, डिक्रीज होता है। Vs की वैल्यू डिक्रीज होने से सोर्स वोल्टेज की वैल्यू अगर कम हो गया है, सोर्स वोल्टेज की वैल्यू कम होने से उसमें फ्लो होने वाले सोर्स करंट की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। सोर्स करंट की वैल्यू कम होने की वजह से क्या होंगे, वो जेनर जो डायोड होगा अपने अंदर मिनिमम अमाउंट के करंट को ड्रॉ करेगा। अपने अंदर क्या करेगा, वो मिनिमम अमाउंट के करंट को ड्रॉ करेंगे, मिनिमम अमाउंट के करंट को ड्रॉ करेगा ताकि वो लोड में फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू है वो बढ़ जाए। लोड में फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो उस केस में क्या होंगे, आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू भी क्या होने लगे, बढ़ने लगेंगे। दैट मीन्स कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से है कि जेनर डायोड की एक प्रॉपर्टी होती है, वो अपने अंदर एक कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन रखने की प्रॉपर्टी। क्योंकि यहाँ पर सोर्स के कारण करंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशंस हो रहा है, करंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशंस होने के बावजूद भी जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू तो सेम रहेगा, और जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू होंगे वही वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म में अपीयर होंगे। दैट मीन्स V0 इक्वल टू Vz। तो ये है जेनर डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल शंट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। एक जेनर ब्रेकडाउन फिनोमेना पर बेस्ड है। क्या बोलता है कि जब भी ब्रेकडाउन कंडीशन में ऑपरेट करता है वो डायोड अपने अंदर मिनिमम से मैक्सिमम अमाउंट में करंट को ड्रॉ कर सकता है, बट उसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अपने अंदर कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन रखते हुए मिनिमम से मैक्सिमम अमाउंट में करंट को क्या कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है। उसी प्रॉपर्टी है उसकी, ये प्रॉपर्टी उसको रेगुलेटर की तरह यूज़फुल होने में एबल बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया। रेगुलेटर आएगा तो
ये समझाएंगे। कहीं पर डाउट है तो पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, शेयर किया करो। थैंक यू।